बहुत बहुत समय पहले जब धरती पर चारों ओर सत्य और धर्म की छाया थी, तब सरयू नदी के किनारे एक महान नगर बसा था, अयोध्या। इस नगर को इक्ष्वाकु वंश के राजा शासित करते थे। उनके वंश में एक ऐसे ही महान, न्यायप्रिय और वीर राजा थे, राजा दशरथ। अयोध्या का वैभव देखते ही बनता था। सड़कों पर हमेशा सफाई रहती, लोग एक दूसरे का सम्मान करते, हर घर में सुख शांति थी। कोई भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, जैसे स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो एक झलक। अब राजा दशरथ बड़े ही बलवान और धर्मनिष्ठ थे। वे रथ चलाने में इतने कुशल थे कि 3 दिशाओं में एक साथ बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें दशरथ कहा गया। उनके राज्य में सब कुछ था, वैभव, धन, सेना और प्रजा का प्रेम। लेकिन एक कमी उन्हें हर पल खलती थी, और वो थी संतान का अभाव। राजा दशरथ की 3 महारानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थीं, परंतु किसी के भी गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा जब वृद्ध होने लगे तो उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। यही सोचकर उन्होंने अपने गुरुदेव ऋषि वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आश्वासन दिया और कहा, महाराज, दुख मत कीजिए। संतान की प्राप्ति हेतु एक महान यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जब वो यज्ञ पूर्ण होगा तब देवताओं की कृपा से आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सुनकर राजा दशरथ की आंखों में चमक आ गई। तुरंत सब तैयारी शुरू हुई। यज्ञ करने के लिए महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। अयोध्या को सजा दिया गया जैसे कोई उत्सव हो। जगह जगह फूल बरसे, लोग नाच गाकर खुशी मनाने लगे। फिर आया वो क्षण जब अग्नि कुंड में आहुति दी गई और दिव्य अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, राजा दशरथ, ये खीर देवताओं की ओर से है। इसे अपनी रानियों को खिला दीजिए, आपके भाग्य से पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक वह पात्र लिया। फिर उन्होंने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी को और शेष खीर का भाग सुमित्रा को दिया। कुछ समय बाद महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राम। कैकेयी ने वीर और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, भरत। और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब ये समाचार पूरे नगर में फैला तो अयोध्या झूम उठी। हर गली में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे और प्रजा नाच गाकर आनंद मनाने लगी। सब कहते थे, धन्य है अयोध्या, धन्य है राजा दशरथ, क्योंकि उनके घर अवतार स्वरूप 4 पुत्र आए हैं। इन्हीं 4 राजकुमारों की कथा आगे चलकर रामायण बनी, जिसमें धर्म और अधर्म की अद्भुत लीला है।